अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि आपने इतनी मेरे लिए दुआएं की। थैंक यू सो मच। और हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होती हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं। यानी कि 1-2 दिन के लिए तो वो नहीं चलती, उनके लिए हमें ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी शायद इसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और लास्ट वीडियो के लिए और आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए दिल से एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। तो अभी जनाब ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है ये कम और लंच ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां जो है ना वो आजकल चल रही हैं, जिस वजह से हम खुद भी बच्चों के साथ साथ बिगड़े पड़े हैं। क्योंकि अगर तो आप काम नहीं करते तो फिर आप फ्री होते हैं बच्चों के साथ, आप चाहे लेट उठें चाहे जल्दी उठें, फिर वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर सारी सी बात है, हमें टाइम से उठ के बच्चों को तैयार श्यार करके तो फिर भेजना पड़ता है। तो अभी क्योंकि उनको भी छुट्टियां हैं, इसलिए हम भी सारा दिन घर ही उनके आगे पीछे चिक चिक तू मैं सारा दिन होती रहती है। अभी सच में मेरा बहुत दिल कर रहा है कि जल्दी से बच्चों के स्कूल खुल जाए, ओपन हो जाए और वो स्कूल चले जाएँ। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बच्चे जो है ना वो स्कूल जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत से पेंडिंग काम जो है ना वो ख़त्म करने हैं। और अभी मैं फिर से ना भूल जाऊँ, ये सैलड की रेसिपी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें क्यूकम्बर जो है ना पहले वो लिया था, और सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी लंबी लंबी काटी हैं, बारीक बारीक सी। और क्यूकम्बर के बाद क्या लिया था कि लेटिस ली थी, और साथ जो पेपर थी ना वो मैंने 2 कलर में यूज़ कर ली थी। और आज मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप ज़रा इनकी कटिंग शटिंग कर दें, क्योंकि मैं साथ साथ दूसरा काम कर रही थी और उन्होंने कटिंग कर दी थी। तो ये मैंने 4 चीज़ें डाली हैं ना, तो साथ स्प्रिंग अनियन भी डाले थे, वो भी लाजमी है। और इसमें फिर हाफ़ लेमन जो है ना वो खैर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लेमन इसमें थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेना है आपने। और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो ये है मिंट सॉस। ये आपको टेस्को से भी मिल जाएगी, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी। वैसे ये 65 पेंस की आई थिंक हमने ली है, क्योंकि इसका कोई ब्रांड तो नहीं है, ये टेस्को की अपनी मेक है, इसलिए शायद इसकी प्राइस जो है ना लो है। तो ये आपने तकरीबन 1 चम्मच से कम ही इसको डालना है। फिर से वही कि डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो इसको मिक्स करेंगे आप, आय हाय क्या इसका टेस्ट है, बड़े ही मज़े का सालड जो है ना ये बन जाता है। अगर तो आप सालड वैसे ही खाते हैं बगैर किसी चीज़ के, तो भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वैसे मेरी आंटी बनाते थे। और मैं जब भी उनके घर जाती थी और खाती थी, हर बार कहते थे कि मुझे सैलड बड़ा पसंद है, तो मुझे रेसिपी तो बता दें। वो मुझे बताते थे और सिर्फ मेरे दिमाग में ये मिंट सॉस नहीं रहती थी कि पता नहीं कौन सी सॉस वो डालते हैं। फिर मैंने एक दिन पिक्चर ली कि प्लीज़ मुझे पिक्चर ले लेने थे, मेरे फ़ोन में रहेगी, मुझे याद रहेगा। तो फिर मैंने पिक्चर ली, फिर हम टेस्को गए, वहाँ से मैंने लिया, तो फिर मैंने बनाया। तो अभी शुक्र है कि मैं उनसे ये नहीं पूछूंगी कि प्लीज़ मुझे फिर से बता दें, नहीं तो मुझे हर बार शर्म भी आती थी कि मुझे क्यों याद नहीं रहता। सिंपल सी ये है, लेकिन वही बात के हमें दिमाग से निकल जाती थी। एक मिनट सॉस मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। तो अभी ये जो वेजी बर्गर थे ना ये बना रही थी मैं। ये मैंने आइसलैंड से लिए थे, वहीं से मिल जाते हैं ये। तो 3 इसलिए थे कि एक मेरा था, हस्बैंड का था, और एक बच्चों का। तो उन्होंने हाफ़ हाफ़ कर लेना था, शेयर कर लेना था। और अभी फिर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि जो जो आपको पसंद है आप अपने बर्गर में लगा लें और इसको कर लें। तो सैलड जो था ना वो हमने इसमें नहीं लगाना था, मतलब इसकी फिलिंग नहीं करनी थी, सिर्फ साथ रख के अलग से खा लेना था, क्योंकि उसका अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो फिर ये हमने नाश्ता वाश्ता या लंच करके बाहर निकलना था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि अगर आपने किसी शॉप पे जाना है तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ, जहाँ जहाँ जाना है, जहाँ जहाँ दिल करता है ना, खुले दिल से जाओ, और कुछ लेना है ना तो लेके भी आ जाना, आपकी मर्ज़ी है क्या आपने लेना है क्या नहीं लेना। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि चलिए आज मैं शॉप्स पे जाती हूँ। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैं किस किस शॉप पे गई थी। सबसे पहले हम गए थे सेंसबरीज़ पे, क्योंकि वहाँ से मैंने चेक करना था, अपने लिए ब्लेंडर लेना था, जूसर लेना था, जो कि मैंने नहीं लिया, सही बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे ग्लास की चाहिए थी, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। लेकिन इनकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी। मुझे नहीं पता इससे सस्ते मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, लेकिन इनकी प्राइस 45 पाउंड, 35 पाउंड, 30 पाउंड, और सिर्फ एक जग था इनमें, और कुछ भी नहीं थे इसके अलावा। तो फिर मैं कह रही थी कि हमें पूरा शायद सेट ही ले लेना चाहिए, जिसमें ग्लास वाला ही ये आता हो जग,
तो अभी देखें, अभी मैं इसी सोच विचार में पड़ी हुई हूँ कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने जस्ट इनको चेक ही किया था, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा शॉप्स पे सिर्फ विंडो शॉपिंग करनी थी, थोड़ा सा चक्कर लगाने थे, इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी से चीज़ें देख रही थी और उसके बाद मैं गई थी प्राइमार्क पे। वैसे सिर्फ मैंने विंडो शॉपिंग नहीं की, कुछ शॉपिंग भी की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्राइमार्क पे आज मुझे काफ़ी वैरायटी नज़र आई विंटर के लिहाज से, क्योंकि अभी हर जगह ही न्यू अराइवल जो आ रहे हैं ना, वो विंटर के लिए आ रहे हैं। तो अभी वैसे भी यहाँ पे मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो गया। आज बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे सच में सर्दी लग रही थी। मुझे लगता है कि जितनी गर्मी पड़नी थी ना वो पड़ चुकी है। अभी जो सर्दी है ना वो आ गई है, तकरीबन आ ही रही है। जैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, इसी वजह से ये सर्दी ही लग रही है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें वैसे प्राइमार्क पे अच्छी लगी, स्पेशली जो आपकी कार्डिगन्स थी उनमें बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन मैंने कार्डिगन फ़िलहाल कोई नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी थी। अगर मुझे कोई कोट अच्छा मिल जाए कहीं से प्राइमार्क के अलावा तो शायद फिर मैं वो ले लूँ। उसके बाद फिर मैंने न्यू लुक पे भी एक छोटा सा चक्कर लगाया था। न्यू लुक की जो अपनी है ना मेक, उसके अलावा मुझे जो इनका एप्रिकॉट है ना यहाँ पे होते, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनके क्या मटेरियल होता है, इनके स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं, इनके प्रिंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइस थोड़ी सी शायद उससे ज़्यादा होती है जो इनके अपने होते हैं न्यू लुक के मेक उससे अलावा अगर आप हट के देखें तो। खैर यहाँ से भी मैंने ली है एक शर्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दिखने में शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कैसी लगती है। तो जब मैंने ट्राई की फिर मैं उसको छोड़ ही नहीं सकी, मैंने फ़ौरन से ले ली कि नहीं ये तो मैं लाजमी लूँगी, क्योंकि वहाँ सेल भी लगी हुई थी। यहाँ पे एप्रिकॉट जो इनके हैं ना, ये जो कपड़े हैं उन पे भी लगी हुई थी, और कुछ वैसे भी उन्होंने एंड ऑफ सीज़न जो इनके समर्स वाली थे ना वहाँ भी उन्होंने लगाई हुई थी। तो मैं कुछ चीज़ें वही देख रही थी कि अच्छा अगर कुछ पसंद आए तो वो मैं ले लूँ। और जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं ये जो वॉचेज़ है ना ये भी मैं लाजमी देखती हूँ, क्योंकि आजकल मेरा बड़ा दिल आया हुआ है कोई वॉच लेने को। और वो भी कोई नहीं जो बेल्ट वाली होती है ना, चेन वाला जैसे बेल्ट होता है वो वाला मेरा बड़ा दिल कर रहा है आजकल मैं वॉच लूँ। लेकिन हस्बैंड मुझे कहते हैं कि जो तुमने पहले ली है एक दिन पहन के नहीं देखी वो तो पहनो। तो मैं कहती हूँ नहीं वो नहीं मेरा अब दिल करता पहनने को, अभी मेरा ये दिल करता है पहनने को। अभी देखिए खैर मैं लेती हूँ या नहीं लेती, लेकिन चक्कर मैंने बड़ी शॉप्स पे लगाए। आप देख सकते हैं मैं न्यू लुक पे गई, तो फिर प्राइमार्क पे गई, सेंसबरीज पे गई, और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारे स्टोर्स पे जाऊँ और अपना फेवरेट जो है TK Maxx वो भूल जाऊँ। तो फिर मैं वहाँ भी गई और वहाँ से भी मैंने शॉपिंग की वैसे। तो अभी उमाइमा जो है ना आजकल डिमांड कर रही थी कि उसको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए, बैंगल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, लेकिन बेचारी उमाइमा के साइज़ की नहीं मिल रही थी। ब्रेसलेट्स जो है ना वो बड़े साइज़ की मिल रही थी, लेकिन उमाइमा जो है ना उसके छोटे छोटे बाजू है ना उस हिसाब से नहीं मिल रही थी, तो फिर वो तो मुझे नहीं मिली। तो अभी मैंने कहीं कहीं बस चक्कर लगाया था, पूरा TK Maxx छान नहीं मारा था। मुझे ये था कि अगर मुझे हस्बैंड ने इतनी दे दी है कि आप आएँ जहाँ जहाँ जाना है जाएँ, तो फिर मुझे 3-3 आवर्स 2-2 आवर्स एक ही शॉप पे नहीं स्पेंड करनी चाहिए, जल्दी से मुझे चक्कर लगाना चाहिए। अगर मुझे कुछ पसंद आता है या मुझे ज़रूरत है वो मैं ले लेती हूँ, अगर नहीं आता तो फिर मुझे ये नहीं है कि मैं उनकी एक एक रो जो है ना वो चेक करूँ, किस दिन फिर सही फिर हम चक्कर लगा लेंगे। वैसे मुझे TK Maxx जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। आप सबको पता है कि मुझे वैसे कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपने कोई ब्रांडेड चीज़ लेनी है और रीज़नेबल प्राइस में लेनी है तो फिर आपको TK Maxx से मिलेगी। ये सेम वैसे ही है जैसा कि किसी भी शॉप की आउटलेट होती है, किसी भी ब्रांड की आउटलेट होती है, बल्कि उससे भी चीप प्राइस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे तो खैर रीज़नेबल ही लगती हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ले रहे हैं। कुछ चीज़ों की प्राइस होती है 100 पाउंड तक भी होती है, लेकिन आपने ज़रूर नहीं 100 पाउंड तक, 10 पाउंड की ले लें, 15 की ले लें, तो उस रेंज में भी आपको मिल जाएंगी अच्छी खासी। तो इसलिए मुझे ये शॉप जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, प्राइस रीज़नेबल होती है, तो फिर आप ले सकते हैं। बस यही मसला है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसके साइज़ नहीं है, तो फिर साइज़ आपको नहीं मिल सकता। जो उनके पास एक आध साइज़ होता है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उमाइमा का सूट लेना था दूसरी शादी के लिए, जहाँ भी हमने जाना है इंशाल्लाह। तो वो भी मैं सोच रही थी कि अगर मिल रहा है तो मैं ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पे छोटा सा चक्कर लगाया था, क्योंकि हसन का आजकल बड़ा दिल है कि उसको लेना है कौन से वाला सूट, जो सूट कोट होता है ना वो वाला लेना है, लेकिन नहीं मिल रहा, शॉप्स में नहीं मिल रहा, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के इस तरह के सूट्स फिर ही आप लें अगर उनको ट्राई करें, क्योंकि बच्चे के जो साइज़ होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करूँ, अभी देखें फिर क्या बनता है। और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।